क्या कहेंगे नहीं, आप? तब भी अब ज्यादा मानेंगे सीटें ना उद्धव बीजेपी ठाकरे से- में दम था, और आपका अलायंस वहां पर पिट गया बुरी तरह से। ये स्वीकार करना पड़ेगा आप लोगों को भाई। दो दो बातें हैं जी। कि पहले तो मोदी जी के फोटो का मुद्दा नहीं है, तो इस बार मुद्दा क्यों नहीं है लगाया? आप 2019 के चुनाव को प्रकाश जी याद कर रहे हैं, 2024 की बात करिए जहां आपकी बड़ी हार हुई है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने आपको रोक दिया है बुरी तरह से, और खबर, और लगातार खबर ये आ रही है कि जेडीयू भी जा सकती है उनके खेमे के अंदर। मुझे ये नहीं लगता ऐसा। अगर ऐसा कोई कुछ कर रहा है तो वो जोड़ तोड़ के अलग राजनीति हो गई। जिनको 290 मिले हैं वो हारे हैं, और 230 जीत गठबंधन को। गठबंधन में भी ममता कहाँ है पता नहीं है, लेकिन जो भी गठबंधन है 230 जिन्होंने जीते हैं वो जीतने की दावा कर रहे हैं, वो गलत है। प्रकाश जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप कह रहे हैं ममता कहाँ है? ममता वही है जहां मोदी के खिलाफ माहौल है। ममता बनर्जी तो वही है। ओके, नहीं, लेकिन प्रकाश जी, इस बात को भी आप शायद मानेंगे कि इंडी गठबंधन बेशक हार रहा है, ये सरकार बनाने के करीब नहीं है, लेकिन एक नैतिक जीत है। मतलब हार कर भी जीत गया शायद इंडी गठबंधन। आप सरकार आप लोग बना रहे हैं। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी की लॉन्चिंग लगातार फेल हुई, 14 में, 19 में, कितने चुनाव। इस बार राहुल गांधी एक नेता के तौर पर क्या उभरे? उनकी दो यात्राओं का क्या असर हुआ? आप ये मानेंगे कि उनकी लॉन्चिंग जो है, ये कम से कम 24 में लॉन्चिंग उनकी अब हो गई है, सबसे ज्यादा सीटें इंडिया अलायंस में। वही बता रहा हूँ जी, राजनीति में, लोकतंत्र में यही अवसर सबको होता है। लगातार कोशिश करते रहने से ही कभी न कभी सफलता भी थोड़ी मिलती है, कभी ज्यादा मिलती है। लेकिन वो सीरियस पॉलिटिशियन होके चलेंगे तो अच्छा ही लगेगा सबको। तो ये हम तो स्वागत करते हैं सबका, और इसलिए, लेकिन जिस तरह से नैरेटिव तैयार किया था, जिस तरह से टूल किट तैयार किया था कि हार होने पर और बीजेपी की बड़ी बढ़त होने पर कैसे बोलना है, ये जो था ये बहुत ही गलत था। ये लेकिन प्रकाश जी, आपको क्या लगता है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि एनडीए की, आप कह रहे हैं सरकार बनेगी, लेकिन क्या उस मजबूती से वो सरकार चल पाएगी? क्योंकि 10 साल आपने फुल मेजॉरिटी की सरकार चलाई, और वो जो यूसीसी, और एक नरेंद्र मोदी की एक इमेज है जिसके अंदर वो बड़े और कड़े फैसले लेते हैं, मतलब लेकिन गठबंधन की सरकारों में आपको पता है मजबूतियां क्या रहती है। ये देखो, जैसे यूसीसी है, इस तरह के फैसले, मुझे लगता है इन फैसलों की बात बीजेपी भी नहीं करेगी थोड़े दिन पे। पूरे बीजेपी का और देश भर की चर्चा में नहीं करने आया। महाराष्ट्र का इस सवाल का इसलिए जवाब दिया क्योंकि महाराष्ट्र का मैं हूँ, लेकिन मैं केरल का इंचार्ज हूँ। केरल में 75 साल जो हमें जीत नहीं मिली थी, पहली दफा। प्रकाश जी, आपको मैं रोकना चाहूंगा, और आपको बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि मेरी कोई इंडिया अलायंस से बात नहीं हुई है, हम एनडीए के साथ हैं। नारा लोकेश ने कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता को मिलने से इंकार कर दिया था। नारा लोकेश चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि हम एनडीए के साथ हैं, थे और आगे भी रहेंगे। नरेंद्र मोदी हमारे पीएम है, यह कहा है चंद्रबाबू नायडू ने। सलमान खुर्शीद साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलमान खुर्शीद साहब, आपका अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश आपका गृह राज्य, वहां पे कांग्रेस ने अरसे बाद एक अच्छा प्रदर्शन किया है। क्या कारण आपको लगते हैं? अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी अच्छा प्रदर्शन करके गई है। देखिए, हम लोग दोनों मिलकर हमने काम किया है, तो जो भी हमारे और अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी के बीच में जो दूरियां थी और जिसका फ़ायदा और लोग उठाते थे, उनको हमने समाप्त किया। समाप्त करने में कुछ तो लेन देन करना पड़ता है, उसमें किसने ज़्यादा दिया, किसने कम दिया, इस पे चर्चा लोग करते हैं, लेकिन अंततः तो हमारा साथ आना और उसका जो संदेश गया उत्तर प्रदेश में, उसके जो परिणाम आए हैं, वो सब देखते हुए हमको यही मानना है कि हमने हमारे सही निर्णय किए, अच्छे निर्णय किए, और हमने पार्टी और समाज के हित में वो निर्णय जो हमने किए, उसके आज परिणाम देखने को मिल रहे हैं। सलमान खुर्शीद, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस क्या सरकार बनाने के लिए आगे जाएगी? क्योंकि कांग्रेस का नंबर अपना 100 है, 99 है, और इंडिया अलायंस का 234 है, और बीजेपी का 242 है। देखिए, ये कहना आज संभव इसलिए नहीं है कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमारे सभी नेता उसमें थे,
खारगे जी थे, राहुल जी थे, और उन्होंने ये बात बड़ी स्पष्ट कही थी कि इसको हम लोग तभी इस पर कोई बात कह सकते हैं या कोई निर्णय ले सकते हैं जब सभी अलायंस के सारे ही हमारे मित्र जो हैं उनके साथ बैठकर बातचीत हो। कल ये बातचीत होगी, उसमें चर्चाएं होंगी, चर्चा में सारे ही पहलू देखकर, समझकर, तौलकर उसके बाद जो निर्णय होगा वो निर्णय फिर हमारे नेतृत्व की ओर से आप लोगों को बता दिया जाएगा। सलमान खुर्शीद जी, एक सवाल, एक बड़ा फैक्टर आपकी नज़र में क्या है जो इंडिया जो 234 सीटों पर आ गया है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एक बड़ा फैक्टर जो आपको लगता है जो नरेटिव था संविधान खतरे में या ओबीसीज को लेकर, कोई एक बड़ा मुद्दा? एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है, मैं मानता हूं, और उसमें सभी का समावेश हो जाता है, वो हमारे संविधान के बारे में था। संविधान अगर खतरे में है तो हमारी जो एकता है, देश की एकता है, अखंडता है, वो खतरे में है। जैसे हम अपने देश में हम लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, एकजुट होकर रहते हैं, वो खतरे में है। हर व्यक्ति विशेष का जो भी सपना है अपने जीवन को साकार करने के लिए, जीवन को सफल करने के लिए, वो भी संविधान में है। तो ये मान के चलिए कि संविधान बहुत बड़ी खबर सलमान साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा, बहुत बड़ी खबर। नवीन पटनायक सिटिंग सीएम अपनी सीट ओडिशा में हार गए हैं। नवीन पटनायक का सफाया हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ओडिशा में सरकार बना रही है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक अपनी सीट हारे हैं। देखिए, बीजेपी का जो नंबर है वो ओडिशा से बहुत बड़ा निकल के आ रहा है। बीजेपी ने ओडिशा में और आंध्रा में सरकार बना ली है। जो लोग इसे बीजेपी की नैतिक हार बता रहे थे ना, उन्हें मेरे ख्याल से ओडिशा की तरफ देखना चाहिए। ओडिशा में सरकार विधानसभा चुनाव में वहां मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अपनी सीट हार गए हैं। 2 दिन में 2 राज्यों में सरकार बन गई। कल अरुणाचल, आज ओडिशा, आंध्र प्रदेश, 2 दिन में 3 राज्यों में सरकार। एनडीए आंध्र प्रदेश में इंडिया है। और चंद्रबाबू नायडू का बड़ा ऐलान है, हम मोदी के साथ थे, हैं और रहेंगे। सारी अटकलों को हम खारिज करते हैं। हम मोदी के साथ थे, हैं और रहेंगे। और सूत्र दावा कर रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड भी मोदी के साथ खड़ा है। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी से बात करी है। और सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर है, एनडीए के तमाम घटक दल, जीतन राम मांझी, ये तमाम लोग बीजेपी के साथ हैं, मोदी के साथ हैं। सलमान खुर्शीद हमारे साथ हैं, हमारे साथ शाहनवाज हुसैन हैं, दोनों फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। नवीन, ये ओडिशा में जो सलमान साहब हुआ है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में बीजेपी का उदय बहुत बड़ा है। तेलंगाना में बीजेपी ने अच्छा करा है। नहीं, देखिए, जो अच्छा करा है और जहाँ जहाँ जो कुछ भी परिवर्तन आया है वो तो सबके सामने है, वो तो सबके सामने है। तो जहाँ परिवर्तन आया है वो आया है, और जहाँ नहीं आया है वहाँ नहीं आया है। और जहाँ बीजेपी का गढ़ था उत्तर प्रदेश में, वहाँ से वो लोग वहाँ पर उनको पीछे हटना पड़ा है, वो भी एक वास्तविकता है। तो ये तो हर चीज़ को देखिए, सिर्फ एक चीज़ को निकाल कर देख कर ये कह दीजिए कि अब ये होगा इस देश में, वो तो संभव नहीं है। मोदी जी अगर संतुष्ट हैं, जो भी उन्होंने किया है, जो कुछ पाया है उससे संतुष्ट हैं, तो उनको बधाई है। इसमें क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं चिंता हो रही होगी, ऐसा देखने को लगा है और ऐसा लोगों ने माना है। अब चिंता उनको है कि नहीं है, वो पता चल जाएगा 1-2 दिन में। सलमान खुर्शीद जी, शाहनवाज हुसैन भी हैं, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, जीत की बधाई देना चाहेंगे? 291 सीटें, बीजेपी नंबर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट जो अलायंस एनडीए, जीत की बधाई देना चाहेंगे सर? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी में कोई आता है तो उसकी बधाई देते हैं, लेकिन परिप्रेक्ष्य तो समझना पड़ेगा ना कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कहाँ से आए हैं। वहाँ से आए हैं जहाँ पर उनका